श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आदरणीय भक्तों, आज हम पशुपति व्रत की विधि, नियम एवं कथा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पशुपति व्रत की विधि के बारे में जानेंगे। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय या मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल आदि ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 घी के दिए लेकर जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें। बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार जो 6 दिए लाए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला बचा हुआ दिया अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को ना दें। पशुपति व्रत के नियम। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं, जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। शाम के समय यानी प्रदोष काल में पूजा का बहुत महत्व है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं, तो 1 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करें। पशुपति व्रत की कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है। उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है, जब शिव चिंकारा का रूप धारण कर निद्रा ध्यान में मग्न थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी। दानवों और राक्षसों ने 3 लोक में, स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वह शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने के लिए शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को उनकी ओर आते हुए देखा, तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।